कलेक्ट कर लिए हैं। सरकार के संरक्षण में बांग्लादेश का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को दिया जाता है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की फाइनेंसिंग हिंदुस्तान कर रहा है। कई ऐसी कंपनियां हैं 270 के लगे जिनका यही नहीं पता है और उनके नाम पर लोन आ गए, शेयर हो गए। इसके एक हिडनबर्ग ने कहा है कि एक उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेडिंग। अपने शेयर खुद खरीद लो, खुद बेच दो, खुद खरीद लो, कीमत घटा लो, फिर बढ़ा लो अपने ही शेयरों को। दैट्स कॉल्ड इनसाइडर्स ट्रेडिंग। उसको करके अपनी कीमतों को कभी अडानी ने बढ़ाया। और हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद श्री राहुल गांधी जी 8 साल से जिस बात की चर्चा सभी मंचों से कर रहे थे वो सामने आ गया। पार्लियामेंट में जोर शोर से राहुल जी ने इस मामले को उठाया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी की 1.25 घंटे की स्पीच आपने भी सुनी है और मैंने भी सुनी। थोड़ी देर में पर स्पीच पार्लियामेंट में आपने भी सुनी, राहुल गांधी जी की स्पीच पार्लियामेंट में आपने सुनी। 1.25 घंटे के अपनी रिप्लाई में ऑन प्रेसिडेंट एड्रेस जो चर्चा राहुल जी ने की अडानी के बढ़ते हुए कदमों की, देश की बिकती हुई संपत्तियों को, एक खानदान को किस तरह से अमीर बनाया जा रहा था सरकारी संरक्षण के द्वारा, उस पर प्रधानमंत्री का एक भी शब्द नहीं था, जवाब नहीं दिया। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है कि हिडनबर्ग में जो खुलासे हुए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। जब बोफोर्स हुआ जिसमें कुछ नहीं निकला, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे कि जेपीसी प्रोब होनी चाहिए। जेपीसी प्रोब हुई, हमने जेपीसी गठित कराई, शिवराज पाटिल जेपीसी के चेयरमैन थे। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व साफ है, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रोब हिंडनबर्ग इशू पर क्यों नहीं हो रही? होनी चाहिए। कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है अब सीबीआई की प्रोब पर कोई, सीबीआई में वही पुलिस के लोग हैं। इट्स तोता, नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ईडी कोई बोलेगा तो उसके ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी। लोकतांत्रिक संस्थाओं को दबाने के लिए सरकार ने, जैसे अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है, वहां पर कांग्रेस पर दबिश बनाने के लिए राजनीतिक दबंगाई से वहां पर छापे मारने शुरू कर दिए कांग्रेस के लोगों पर, जो कि टोटली अनएक्सेप्टेबल, अलोकतांत्रिक चीज है। तो हम इस सब का विरोध करते हैं। हम सभी साथी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पदाधिकारी हैं, इस बात की मांग कर रहे हैं कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हिडनबर्ग इशू पर सरकार की दबंगाई के खिलाफ इंडिपेंडेंट प्रोब होनी चाहिए। आज का जो ये वार्ता है, ये पत्रकार सम्मेलन है, केवल इस बात पर केंद्रित करने के लिए हमने फैसला किया है। तो बात दूसरी है कि प्रधानमंत्री की स्पीच को हम अपनी नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखेंगे, और हमने ये भी फैसला किया है कि अगली आगामी 28 तारीख को हम जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है उसके कोऑर्डिनेटर्स और उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी मीटिंग करेंगे, उसके लिए आवश्यक सूचनाएं हो जाएंगी। अब आपने कोई प्रश्न पूछना है? भाई जाएंगे आने वाले समय में पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ आगे आएगी, या पार्टीज उसी तरीके से कांग्रेस हिस्सों में ही बटी रहेगी जैसे हमेशा करनाल में देखा जाता है? देखिए, आप पता नहीं क्या देख रही हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि करनाल की जो कांग्रेस है वो एक संगठित कांग्रेस है, उसका एक स्वरूप है, और आप देख रहे हैं। देखिए, एक साधारण सी बात है, राजनीति में आस्थाएं हुआ करते हैं, मैं उस बात को छुपाना नहीं चाहता, लेकिन किसी की किसी व्यक्ति या नेता के प्रति आस्था हो, लेकिन सबकी आस्था कांग्रेस में है, राहुल गांधी की लीडरशिप में है, प्रियंका जी में, खड़गे जी की लीडरशिप, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं।
किया गया था कि देश में एक एजेंसी होनी चाहिए जो इंडिपेंडेंटली प्रोब कर सके। आप देख रहे हैं कि उसका राजनीतिकरण करके बीजेपी, मैं 10 बीजेपी वाले आरोप लगाते थे मैं आपको 10 इंस्टेंसेस मैं आपको 50 इंस्टेंसेस देता हूं जहां सीबीआई ने कांग्रेस के नेताओं पर छापे मारे हैं। आप मुझे ये एक बताइए, बीजेपी का कौन सा बीजेपी का नेता सीबीआई के नेट में फंसकर अंदर गया, बताइए। आपने प्रश्न पूछा है तो बताइए जी। सर, चुनावों को अभी समय ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी तक कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया। कांग्रेस का संगठन बन चुका है। देखिए, क्रमवार हो रहा है सभी काम। हमारी एआईसीसी का गठन हो गया है, हमारी पीसीसी का गठन हो गया है, और अब जिला स्तर के गठन होगा और ब्लॉक स्तर का गठन होगा। पार्टी का जो प्रदेश का संगठन है उसके निर्माण की प्रक्रिया जारी है। सर, अगर संगठन जैसे अभी 8 साल के करीब अगर पहले बनता तो कांग्रेस पार्टी और ज़्यादा मजबूती से अपनी बात भी याद रख सकती थी। मुझे विपक्ष जो पार्टी की बात करें मजबूत है सामने। मैं इस बात को स्वीकार करते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं है कि आज तक जो कांग्रेस की कमज़ोरी दिखी वो संगठन, ज़मीनी संगठन ना होने की वजह से, लेकिन इस कमी को हम जल्दी पूरा करेंगे। सर, अनुराग ढांडा ने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस की सेटिंग हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के आगे घुटने टेक दिए, मुद्दे नहीं उठा रहे। कौन है अनुराग? आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी से हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने घुटने टेक दिए। हाँ, सेटिंग हो गई है, मैच फिक्सिंग। वो होंगे उस सेटिंग में, मैच फिक्सिंग में बैठे होंगे, वो उसके दलाल होंगे। सर, पानीपत में आशीष कुमार हैं जो कि हेड कांस्टेबल थे, उनके ऊपर मामला दर्ज करके उन्हें बर्खास्त कर दिया गया नौकरी से। उसके बाद पत्रकारों के ऊपर भी पहले उन्हें जो है मामले दर्ज किए गए, उन पर क्या कहेंगे अगर मामला आपकी जानकारी में? जो भी बीजेपी सरकार का दावा रहा है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, तो देखिए आप कितने एचपीएससी का घोटाला, पेपर लीक घोटाले हुए हैं, अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया, करनाल में हुए हैं, बहुत से ऑफिसर्स अंदर हैं। तो ये बेचारा एक ईमानदार पुलिस का सिपाही जिसको सिंघम कहने लग गए थे लोग उसकी एक्टिविटीज़ की वजह से, वो उनकी आँख का वो बन गया, शूल बन गया, इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, उसको डिसमिस कर दिया। पत्रकारों पर भी सर मामले दर्ज किए गए हैं। आप लोग इस बात को रियलाइज़ नहीं करते हैं कि मीडिया पर पूरा कंट्रोल है। मीडिया में बीजेपी जो चाहती है वो दिखाया जाता है, और जो चीज़ मीडिया में इंडिपेंडेंटली कोई करना चाहता है, जैसे एनडीटीवी से अभी गए हैं रविश जी, उससे पहले पुण्य प्रसून, उससे पहले चौधरी, कितने लोग गए, उनको चैनलों ने बाहर निकाला क्योंकि सरकार का दबाव था। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है उस पर तो कलंक है बीजेपी, कोई स्वतंत्रता नहीं है। अगर ये कहा जाए कि आज की हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को आप क्या नाम देंगे, तो मैं कहूँगा इट इज़ पुतिन्स डेमोक्रेसी। जिस तरह रशिया में डेमोक्रेसी है, कहने को सब कुछ है, वोट भी डलती सब, लेकिन देयर इज नो इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट एजेंसी कोई नहीं। इट इज कॉल्ड पुतिन्स डेमोक्रेसी। इंडिया हैज बिकम ए पुतिन्स डेमोक्रेसी। एक सर, विधानसभा में अब फिलहाल प्रेस वार्ता की है। अभी फिलहाल जो कांग्रेस है वो अन्य मुद्दों के ऊपर जो है लगातार प्रेस वार्ता कर रही हैं, लेकिन कहानी सिर्फ यही है, भविष्य में क्या होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मौजूदा सरकार बीजेपी की है। अब क्या वो जो है अपनी सरकार बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि लगातार अन्य मुद्दों पर बार बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहीं छोटी छोटी जो है उनके प्रदर्शन भी होते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी भविष्य क्या होगा। और आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, फिर जुड़ेंगे आप 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।